प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियों के पास समय कम है। ऐसे में सभी दल अभी से चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं और जीत हासिल करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए जतन कर रही है और हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आने के लिए उसने नई रणनीति भी तैयार कर ली है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने शिमला में प्रेस सम्मेलन कर कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद प्रदेश के लोगों को 300 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली मिलेगी। 18 से 16 साल की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों के स्टार्टअप के लिए कांग्रेस सरकार 680 करोड़ रुपए का प्रावधान करेगी और सरकार बनते ही प्रदेश में पुरानी पेंशन भी बहाल कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसान और बागवानों के हितों की रक्षा की जाएगी और कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र भी शीघ्र ही घोषित होगा। वहीं इससे पहले रविवार रात को भी कांग्रेस की बैठक में बीजेपी को मात देने के लिए मंथन हुआ। इस दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमी राम को पार्टी में लाने जैसा मास्टर स्ट्रोक चलने की रणनीति बनी और ऐसे असंतुष्ट बीजेपी नेताओं को छटकने पर चर्चा हुई जो खीमी राम की तरह नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी सरकार के खिलाफ बनाई जा रही कांग्रेस की चार्जशीट पर भी मंथन किया गया। चुनाव से पहले इसे सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा हथियार बनाने पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि बीते 2 दिनों से हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्र के कई बड़े नेता मंथन कर रहे हैं। इनमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस नेता सचिन पायलट, पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा शामिल हैं। इनके अलावा हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल हैं। 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए काफी अहम है। कांग्रेस पार्टी लगातार असफलताओं के बाद लंबी नींद से जाग गई है। अब गुजरात में कांग्रेस की जीत के लिए राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के हाथों में कमान है। अशोक गहलोत ने जीत के एजेंडे को आगे बढ़ाने में विफल रहने के लिए नेताओं को उनके पदों से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हाल ही में तालुका समिति के 30 अध्यक्षों को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। उनके रिपोर्ट कार्ड व्यक्तिगत या सामाजिक कारणों से नकारात्मक थे। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मनीष दोशी ने कहा कि पद से बर्खास्त किए गए नेता नियमित रूप से पार्टी की बैठक नहीं बुला रहे थे और न ही स्थानीय स्तर पर पार्टी द्वारा लागू किए गए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे थे। इसके अलावा वे जनमित्र सदस्यता अभियान को पंजीकृत करने में विफल रहे और लोगों के मुद्दों को उठाने में भी नाकाम रहे। मनीष दोशी ने आगे कहा कि न केवल तालुका नेताओं, 4 जिला स्तरीय पदाधिकारियों और 10 से 15 राज्य स्तरीय पदाधिकारियों के काम की समीक्षा की गई और उन्हें चेतावनी दी गई या तो अपने काम में सुधार करें या पद छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। महिसागर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश पटेल ने कहा कि अब जिला स्तर के नेताओं ने लुनवाड़ा तालुका समिति के अध्यक्ष को बदलने के साथ गैर निष्कासित पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सुरेश पटेल का मानना है कि अगर ऐसी कार्रवाई जारी रही तो कार्यक्रमों और नेताओं से काम लिया जाएगा। हालांकि सभी नेता इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। वलसाड़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश पटेल ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। इससे साफ है कि कांग्रेस के अब हर नेता और कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करके ऊपर तक जाना होगा। इस सरकार में खादी, ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्र उद्योग के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने आज कानपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सचान 2 दिन से फरार चल रहे थे। उन्हें आर्म्स एक्ट में दोषी पाया गया है। जब कोर्ट उन्हें दोषी ठहरा रहा था तब सचान जज के सामने ही खड़े थे, लेकिन जब उन्हें सजा सुनाने का वक्त आया तो वो कोर्ट से भाग निकले। जाते जाते अपने साथ वो कोर्ट के आदेश की ओरिजिनल कॉपी भी ले गए थे। कोर्ट की रेडर ने मंत्री पर एफआईआर के लिए कोतवाली में शिकायत दर्ज करा दी, लेकिन सचान के दबाव में अभी तक उनके खिलाफ नई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस अभी भी शिकायत की जांच कर रही है। सचान के इस कारनामे से योगी सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई थी। सवाल उठ रहे थे कि क्या योगी आदित्यनाथ सचान के घर पर भी बुलडोजर भेजने वाले हैं। सचान के घर पर बुलडोजर तो नहीं पहुंचा, लेकिन योगी सरकार के मंत्री सचान जरूर आज कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने आलोक यादव की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट सचान को दोषी तो पहले ही ठहरा चुका था, इसलिए आज उन्हें सिर्फ सजा सुनाई जानी थी और कोर्ट ने सचान को 1 साल की सजा भी सुना दी। सजा का ऐलान होने के तुरंत बाद ही सचान की ओर से जमानत याचिका लगाई गई, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया, यानी सचान को जेल नहीं जाना पड़ा।
वो वकीलों के साथ कोर्ट से बाहर आ गए। इससे पहले 2 दिनों तक सचान मीडिया से बचते घूम रहे थे। दिल्ली तक मदद की गुहार लगाई। पार्टी ने उन्हें कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया। सरेंडर न करने की सूरत में एक नए मुकदमे की तलवार लटकने की जानकारी होने के बाद आखिरकार मंत्री ने कोर्ट में समर्पण करने का मन बना लिया। सचान के करीबियों का दावा है कि वो कल यानी रविवार को ही सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन रविवार को कोर्ट बंद था, इसलिए इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया। आर्म्स एक्ट के जिस मामले में राकेश सचान को सजा सुनाई गई वो 1991 का है, लेकिन निचली कोर्ट में ही फैसला 31 साल बाद आया है और जमानत भी तुरंत मिल गई। सचान के पास ये मौका भी है कि वो कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दें।